हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड, दिस इज़ मी कुमार पंकज और क्रैक नाउ स्पेशल बीपीएससी मेंस प्रैक्टिस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो, हम हर रोज एक लाइव कॉपी चेक करते हैं, दो करते हैं बेसिकली, एक हिंदी एक इंग्लिश। आज भी वही करेंगे और एक क्वेश्चन दिया जाता है पर डे, फिर उसकी कॉपी में पर्सनली चेक भी करता हूँ शाम को। अगर आप इस प्रोग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाइए ताकि आप भी इसका लाभ ले पाएँ। टेलीग्राम का लिंक नीचे मिल जाएगा आपको, जहाँ क्वेश्चन सबमिट करना होता है। क्वेश्चन कल दिया गया था, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द संथाल रिवॉल्ट, व्हाट वर इट्स कोर्सेज एंड आउटकम, अर्थात संथाल विद्रोह के क्या कारण थे, इसकी कार्य प्रणाली और परिणाम क्या रहे। स्नेहा का ये आंसर है, इसको हम पढ़ेंगे। इंट्रो में पूरा पढ़ देता हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है इंट्रो। फिर बॉडी पार्ट सबके लगभग सेम होते हैं तो उस पर सिर्फ पॉइंट आउट करेंगे चीज़ों को। तो इंट्रो इन्होंने लिखा, द संथाल हूल या revolution of 1855 to 56 was one such landmark revolt fought by the Santhal Adivasis and lower caste peasants against the exploitative upper caste jamidars, Mahajans, traders and imperial forces of East India Company. The revolt began on 30th of June 1855 with the help of prominent leaders such as Sidhu, Kanu, Chand and Bhairav and their sisters Fulo and Jhano। तो इन्होंने बताया कि किस किस के बीच लड़ा गया, ठीक है, ये विद्रोह क्यों हुआ, इसमें कौन कौन लोग जो है शामिल थे और कब हुआ। तो ये इन्होंने बहुत कम वर्ड्स में अच्छा इंट्रो दे दिया है। फिलहाल इसमें कुछ और चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं आंसर में आगे बात करेंगे, जब इस क्वेश्चन को आंसर को पूरा देख लेंगे। फिर इन्होंने बताया कि ये जो लोग हैं वो पूरी तरह जो हैं एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे, एग्रीकल्चर्ड पीपल थे, सेटल थे राजमहल हिल्स में यानी राजमहल की पहाड़ियों में। फिर ब्रिटिश जो है इनकी तरफ आए, विस्तार हुआ, एक्सपेंशन हुआ और ग्रेजुअली इनकी चीज़ों को डिस्टर्ब किया। तो ये जो देखो ग्रेजुअली लिखा आपने ना, लिख के काट दिया, ये बचा करो। अगर छोटी मोटी मिस्टेक आपको लिखने में हो जाती है तो उसको छोड़ दिया करो, बट लिख के काटने से ना ध्यान जाता है, तो एक आध गलती चल जाती है, बट कोशिश करो कि ये ना कटे, ठीक है। फिर इन्होंने बात की परमानेंट सेटल एक्ट की, जो यहाँ पे लाया गया है उसके बारे में भी। ये बहुत बड़ा एक रीज़न था जिससे इनकी जो है भूमि व्यवस्था थी वो परिवर्तित हो गई थी। तो ये भी एक बहुत अच्छा कारण था इस विद्रोह का जिसकी इन्होंने बात की है, ठीक है। ये फिर देखो इन्होंने फिर यहाँ पे काटा है, तो ये करने से बचेंगे। कॉजेज़ में क्या क्या है, तो कॉजेज़ में इन्होंने इकोनॉमिक कॉजेज़ को पहले लिखा है, हम उसको देख लेते हैं क्या क्या है। तो इन्होंने लिखा, कैप्चर ऑफ लॉ बाय साहूकार्स, कैप्चर ऑफ लैंड बाय साहूकार्स एंड महाजन्स ड्यू टू फेलियर ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन बाय संथाल्स। फिर दूसरा लिखा है, लोन वर गिवन ऑन हाई इंटरेस्ट रेट्स फॉर कल्टीवेशन। तीसरा लिखा है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी रिड्यूस्ड, फिर काट दिया, एंड रिस्ट्रिकेटेड द अथॉरिटी ऑफ संथाल्स ऑन देयर ओन लैंड। चौथा लिखा है, संथाल वर फोर्सफुली यूज फॉर लेइंग डाउन रेलवे ट्रैक विदाउट एनी पे। तो हिंदी वालों को मैं बता दूं, वैसे तो हिंदी आंसर पढ़ूंगा, बट इन्होंने पहला वाला जो लिखा है कि जो साहूकार उनकी जो है ज़मीन को हथिया रहे थे, जिनको ये दीकू कहते थे, उनकी बात इन्होंने की है। फिर जो इनको ऋण दिया जा रहा था वो बहुत ज़्यादा उच्च रेट पे, हाई इंटरेस्ट पे यानी उच्च ब्याज दरों पे दिया जा रहा था, उसकी बात की है। नई वन नीति जो लाई गई थी उसकी बात की है, और जो उनसे रेलवे ट्रैक पे बेगारी की जो कराई जा रही थी उसकी बात इन्होंने इकोनॉमिक रीजंस में की है। रिलीजियस कॉजेज़ में इन्होंने बात की है, चार्टर एक्ट 1813 के थ्रू जो क्रिश्चियन मिशनरी आए उनको अलाउ किया गया कि वो अपना प्रोपोगेंडा फैलाएं, और इससे क्या हुआ, संथाल को टारगेट किया गया और उनके ट्रेडिशनल बिलीफ एंड कोड ऑफ कंडक्ट पे जो है इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, जिससे भी जो है संथाल नाराज हो गए थे। फिर सोशियो रिलीजियस कॉजेज में इन्होंने बताया संथाल के जो ट्रेडिशनल वे ऑफ ग्रुप था डिसीजन मेकिंग का, ठीक है, जिसको पंचायत कोल्ड कहते थे, ये कहते थे मांझी सिस्टम, ठीक है, उसकी इन्होंने बात की है, या परहा सिस्टम जो चलता था यहाँ पे उसको भी इन्होंने
यहाँ पे इसमें बदलाव करने की कोशिश की, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। इमीडिएट कॉज में वही जो सब आप लोगों ने बताया, 9 जून 1855 को एक जो दरोगा वाला जो है होता है, जो एक संथाल को अरेस्ट किया गया और लोकल पुलिस ने ब्रूटली उनको पीटा। फिर उसके बाद जो है रिस्पॉन्स में इन्होंने क्या किया, कुछ मॉब ने उसकी हत्या कर दी पुलिस की। तो इसकी वजह से ये जो है ये माना जाता है तात्कालिक रीजन। एक बार फिर इन्होंने काटा है, तो ये करने से बचिए, लिख के काटने से बुरा इम्पैक्ट जाता है। कॉजेज ऑफ संथाल रिवॉल्ट में कैसे कैसे जो है हुआ, तो 30 जून 1855 को हुआ। सिद्धू और कानू चांद भैरव के साथ 6,000 लोग इसमें थे। इन्होंने वही अपने जो इनके पुराने ट्रेडिशनल परंपरागत हथियार थे, तीर, कमान एंड यानी एरो और बोस, और इनका जो सबसे बड़ी बात है, बहुत लोगों ने इसको जो है मिस किया, इनका अपना जो स्वराज की इन्होंने जो बात की, ये इम्पोर्टेंट था, इसको लिखना चाहिए था। ये इनकी विशेषता थी, स्थानीय स्वशासन स्वराज की बात इन्होंने इसमें की, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपको लिख सकते थे। सिद्धू एंड कानू जो है नई जो न्यू रेवेन्यू पॉलिसी आई उसके भी इन्होंने जो है बात की कि सिस्टम में इसको लाया जाए। संथाल अटैक ऑन पुलिस एंड ब्रिटिश अथॉरिटीज़, दे ऑल्सो लूटेड एंड मर्डर्ड महाजन एंड साहूकार्स। द रिवॉल्ट स्प्रेड ऑन होल जो दामिनी कोह रीजन एज वेल एज धनबाद, भागलपुर, सिंहभूम एरियाज। तो इन्होंने बता दिया इसका स्प्रेड कहाँ कहाँ तक था, ठीक है। तो ये आप देखते जाइए कि क्या आप चीज़ों ने लिखा। फिर डिक्लाइन ऑफ रिवॉल्ट को भी इन्होंने लिखा, कैसे कैसे जो है इसको डिक्लाइन किया गया, कि लाइक मार्शल लॉ लगा दिया गया दामिने को रीजन में, और इससे क्या है ये अटेम्प्ट जो है अनसक्सेसफुल हुआ, और दे सेंट आर्मी भेजी गई, तो उसकी बात इन्होंने की है। कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट जो है थॉमसन आए थे यहाँ पे, उसकी बात की है। 15,000 संथाल्स इंक्लूडिंग सिद्धू कानू वर जो है किल्ड एंड मैनी वर अरेस्टेड। तो ये इन्होंने बताया कि कैसे डिक्लाइन हुआ। आउटकम ऑफ द रिवॉल्ट क्या थे, तो ये बहुत अच्छे से इन्होंने लिखा है आउटकम ऑफ रिवॉल्ट को। एडमिनिस्ट्रेटिव आउटकम को इन्होंने अलग से लिखा, जिसको संथाल परगना की बात कही गई राजमहल हिल्स में, और नॉन रेगुलेशन डिस्ट्रिक्ट के रूप में इसको डिक्लेयर किया गया। और कितना शानदार मैप इन्होंने बनाया है, देखिए। तो प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह की होगी तो ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। और भी एक मैप दिखाऊंगा आपको आगे, उसको भी देखिएगा थोड़ा। लीगल, ठीक है, तो लीगल जो है इम्पैक्ट, ये क्या है, आउटकम की बात हो रही है। पहला आउटकम हमने देखा एडमिनिस्ट्रेटिव आउटकम, दूसरा लीगल आउटकम, तो इसमें टेनेंसी एक्ट की बात हो रही है, ठीक है। और सोशल में क्या चेंज हुआ कि इनका जो है अपना जो मांझी सिस्टम है उसको फिर से बहाल कर दिया गया। कॉन्क्लूजन इन्होंने दिया है, ऑल्दो संथाल रिवॉल्ट फेल्ड इन अचीविंग इट्स एम ऑफ स्वराज, इट्स इन्फ्लुएंस द फ्यूचर ट्राइबल मूवमेंट्स सच एज बिरसा मुंडा रिवॉल्ट, संथाल अपराइजिंग चेंज्ड द थिंकिंग अप्रोच ऑफ weaker section of society who were earlier afraid of British and upper caste groups. They turned into more empowered and confident. तो बहुत अच्छा इन्होंने जो है कंक्लूजन दिया, बहुत अच्छा इनका इंट्रोडक्शन भी था। इंट्रोडक्शन में अगर कुछ पुरानी चीज़ों को भी इंक्लूड कर दिया जाता, लाइक इन्होंने सिर्फ उस विद्रोह की बात की, उसको अगर जोड़ दिया जाता कि ये उस विद्रोह की जो शुरुआत है 1757 के बाद ही शुरू हो गई थी, क्योंकि कई सारे जो है और भी जो है विद्रोह चल रहे थे, ऐसा सिर्फ यही विद्रोह नहीं हुआ है, इससे पहले भी विद्रोह हुए हैं। तो विद्रोह की शुरुआत उसी समय से हो जाती है जब जो है ब्रिटिश यहाँ पे हुकूमत करना शुरू करते हैं। तो उसकी अगर जिक्र की जाती कि इससे पहले भी विद्रोह चले आ रहे थे, तो एक लिंक जुड़ जाता और एक बात बहुत लंबे आउटकम पे निकल के आ जाती, जैसे कंक्लूजन में निकल के आई है। वैसे ओवरऑल बहुत शानदार आंसर है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है,
पॉइंटों को बहुत अच्छे से लिखा है आपने, ये सबसे शानदार बात है, वर्ड लिमिट को मेंटेन रखते हुए, ठीक है। तो बहुत अच्छा है। दूसरा एक आंसर देखते हैं, हिंदी का है। हिंदी का एक और आंसर इसके अलावा देखेंगे, बट यहाँ मैंने ये आपको कुछ बताने के लिए आंसर रखा है। ये मानव का आंसर है और मानव बहुत समय से लिख रहे हैं और मेरे को ऐसा लगा कि ये उनका सबसे बेहतर जो है प्रेजेंटेशन है, तो इसलिए इसको रख लिया गया है। हालांकि अभी बहुत सुधार की ज़रूरत है इनको। तो 19वीं सदी के भारतीय इतिहास में संताल विद्रोह 1855-56 ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध पहली विद्रोह थी, ठीक है। ये पहली विद्रोह थी। ये क्या है ना, अपनी भाषा को ही आंसर की भाषा में लिखा दिया है। कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री, हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री नहीं होता है, मैं संथाल संथाल है, देखिए हल हुल को इतनी गलतियां करी हैं, इसमें बहुत ज़्यादा गलतियां करी हैं, को प्रथम जन क्रांति कहा है। अंग्रेजी शोषण के विरुद्ध सिद्धो, कान्हू, चांद एवं भैरव के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था। ये देखिए मैप में भागलपुर यहाँ आता है क्या, ये इसलिए लिया है मैंने, भागलपुर का रीज़न ये है, ठीक है। और भागलपुर को कहाँ दिखाया है इन्होंने। तो अगर ऐसे आप इतना ब्लंडर करके आओगे, मैप नॉट टू स्केल, देखो मैप नॉट टू स्केल भी लिखा है, गजब हो आप लोग हैं। तो ये थोड़ा सही रखिए, मैपिंग बहुत, अगर या तो करो मत करो तो कम से कम मैप ऐसा बनाओ। कहाँ से बताओ बिहार का मैप लग रहा है कहीं से बिहार का मैप। और ये आपने कौन सा बिहार का बनाया कि झारखंड उस समय अलग थोड़ा ही हुआ था, झारखंड को हटा दिया है आपने इसमें से। कैसा मैप है ये, थोड़ा देखिए, सोचिए कि क्या करने की कोशिश की है। इस विद्रोह का प्रभाव क्षेत्र भागलपुर से लेकर राजमहल की पहाड़ियों तक विस्तृत था। मुख्य रूप से संताल बहुल क्षेत्र था, जिसे दमन एकोह के नाम से जाना जाता है। संताल विद्रोह की पृष्ठभूमि 1765 ईस्वी में बंगाल की दीवानी अधिकार मिली, जिसका विस्तार जनजातीय क्षेत्री में हुआ था। बताओ क्या पढ़ूं मैं इसको भाई। प्रेजेंटेशन भी उतना ही अच्छा है जितना कि आपकी लैंग्वेज है, काम करो इस पे, ठीक है। लैंग्वेज बहुत गड़बड़ है, सेंटेंस ही नहीं बन रहे हैं आपस में, प्रेजेंटेशन बहुत ख़राब है, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर कोई आप लोग ऐसा आंसर लिखेंगे तो कैसे बात बनेगी। कुल मिलाकर संताल विद्रोह कारण परिणाम की दृष्टि से जनजातीय आंदोलनों में महत्वपूर्ण रहा। अपनी कुछ सीमाओं के बावजूद यह विद्रोह काफ़ी हद तक संगठित रहा। इस विद्रोह ने आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन को विभिन्न स्तरों पर प्रेरित एवं प्रभावित किया। कॉन्क्लूजन थोड़ा ठीक लिखने की कोशिश की है, बट ओवरऑल सारा आंसर जो है भेंट चढ़ गया है खराब लैंग्वेज की, और प्रेजेंटेशन भी बहुत गड़बड़ है। चलिए, इनका ये पहला आंसर है। नाम क्या है पता नहीं, नाम इन्होंने लिखा नहीं, शायद पता नहीं होगा। सीट पे यहाँ नाम लिखना होता है अपना, ताकि पता चले किसका आंसर है। संताल विद्रोह के क्या कारण थे, इसके कार्य प्रणाली और परिणाम क्या थे। संताल विद्रोह औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था। इसकी शुरुआत 1855 ईस्वी में सिद्धू कानू के नेतृत्व में संथाल परगना क्षेत्र दामन-ए-कोह में हुआ था, ठीक है। 1765 में अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई, जिसके बाद यहाँ के जनजातीय क्षेत्रों में भी अंग्रेजों और बाहरी लोगों का आगमन हुआ। इसके आगमन के जनजातियों के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो है शोषण की शुरुआत हुई। इस शोषण और अत्याचार के खिलाफ ये विद्रोह प्रारंभ हुआ। इस विद्रोह की चर्चा कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में किया और इसे शोषण के विरुद्ध जन क्रांति की संज्ञा दी। कारण में इन्होंने बताया लगान और कर में वृद्धि, सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन, धार्मिक सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप। तात्कालिक कारण इन्होंने वही दरोगा हत्या प्रकरण, जो ऑलमोस्ट सबके ही हैं ये सारे। तो ये हो गया, भैया जी को हटा देते हैं, चले जाइए ऊपर, गुड। रेल परियोजना, वनों की कटाई और संथालों से बेगारी करवाना, भू राजस्व की नई पद्धति, तो ये ऑलमोस्ट सबके ही सेम है। भू राजस्व की नई पद्धति 1793 की जमींदारी व्यवस्था की इन्होंने बात की है। इस व्यवस्था के तहत संथालों की झूम खेती पर रोक लगा दी गई। लगान एवं कर में वृद्धि, तो इसके तहत भी जो है लगान एवं कर में वृद्धि की गई, तो उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर नया कर लगाया गया। वन उत्पादों पर भी कर लगाया गया, और ये इतना अधिक था कि 3 गुना वृद्धि इसमें कर दी गई। सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन हुए, लाइक इनकी मांझी व्यवस्था की बात इन्होंने भी की है, परहा पंचायत की बात की है, ठीक है।
धार्मिक सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप किया गया तो वही ईसाई मिशनरी जो 1833 के अधिनियम से, चार्टर एक्ट से जो है आएंगे और इनके धर्म और संस्कृति के पीछे जो है वो पड़ जाएंगे। मिशनरियों ने धन और सेठ साहूकार और जमींदारों से उनकी रक्षा का प्रलोभन देकर बहुत से आदिवासियों का धर्म परिवर्तन करा दिया, जिससे इनमें जो है आक्रोश फूट गया। रेल परियोजना में वनों की कटाई और बेगारी करवाना भी एक बड़ा इन्होंने रीज़न दिखाया है कि भूमि अधिग्रहण भी हो रहा था, साथ ही बेगारी भी कराई जा रही थी, मजदूरों का शोषण भी किया जा रहा था। जो महिला मजदूर थी स्पेशली इनका शोषण किया गया था। तात्कालिक कारण दरोगा हत्या प्रकरण था, तो इसमें इन्होंने दरोगा महेश लाल की सहायता से कुछ संथालों को गिरफ्तार कर लिया और उसकी फिर इन्होंने हत्या कर दी। संथाल विद्रोह की कार्यप्रणाली और उपयुक्त कारणों के प्रभाव स्वरूप संथालों ने जमींदार महाजनों के खिलाफ विरोध करने के लिए 30 जून 1855 को भगनीडीह में विद्रोह किया। ईश देवता को संदेश दिया कि उसने ठाकुर या ईश देवता के आदेश पर यह संघर्ष छेड़ा है और इसमें भाग लेने वाले की रक्षा एवं सहायता स्वयं ठाकुर करेंगे। देखते ही देखते विद्रोहियों की संख्या 6000 हो गई। ये देखो प्रेजेंटेशन बहुत ख़राब है, हैंड राइटिंग माशाल्लाह है। यहाँ पे ऐसे खुसड़ पुसड़ मत लिख दो, आंसर लिख रहे हो आप मेंस का, ठीक है, तो थोड़ा इसको बेहतर करो, पता ही नहीं लग रहा है क्या लिखा हुआ है। रेलवे इंजीनियरों के बंगलों को जला दिया गया, बोगियों को जला दिया गया, ये अलेक्जेंडर थॉमसन, ये बात हमने पीछे स्नेहा के आंसर में देखी थी। परिणाम क्या हुए? संथाल बहुल क्षेत्र के लिए विशेष प्रशासनिक पद्धति के तहत भागलपुर और वीरभूम के कुछ क्षेत्र को काटकर संथाल परगना जिला बना दिया गया। नॉन रेगुलेशन जिले के रूप में इसको लाया गया। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम यानी संथाल परगना टेनेंसी एक्ट लाया गया। मांझी व्यवस्था को पुनः बहाल कर दिया गया। कुल मिलाकर संथाल विद्रोह पूर्णतः सफल नहीं रहा, परंतु इसने ब्रिटिश शासकों को अपनी प्रशासनिक नीतियों में परिवर्तन लाने पर बाध्य किया और शोषण एवं जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। ठीक है, छोटा सा कंक्लूजन, ठीक है। अब आ जाते हैं कि क्या क्या गलतियां हैं, क्या क्या सुधार हो सकते थे, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या था? व्हाट वर द कॉज ऑफ द संथाल रिवॉल्ट। तो पहले तो आपको बताना था संथाल रिवॉल्ट के बारे में। हमेशा मैं कहता हूँ इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा उसके बारे में लिखिए। तो जैसे यहाँ इन्होंने सीधा संथाल रिवॉल्ट लिखा, अगर कुछ एक्स्ट्रा करना है और क्वेश्चन को एक ऐसा आयाम दे देना है ना कि वो लगे कि क्या लिख दिया वाला, तो आप पुरानी चीज़ों से उसको लिंक कर दीजिए और कॉन्क्लूज़न को आगे वाली चीज़ों से लिंक कर दीजिए। तो जब ये लिंकिंग आप करते हो ना, तो ये समझ विकसित करता है आपकी उस टॉपिक के प्रति नहीं, उस पूरे मूवमेंट के प्रति। समझ में आया? जैसे आपसे संथाल रिवॉल्ट पूछा, तो आप अगर ये लाइन जोड़ देते कि संथाल विद्रोह पहला ब्रिटिशों के खिलाफ पहला सशक्त विद्रोह भले ही रहा हो, लेकिन इससे पहले भी छोटे मोटे विद्रोह उनकी नीतियों के खिलाफ देखे जा रहे थे। सिर्फ इतनी लाइन अगर आप जोड़ देते तो ये समझ में आ जाता एग्जामिनर को पढ़ते हुए कि हाँ, आपकी समझ इस लेवल पे डेवलप्ड है कि आप लिख भले ही संथाल कर रहे हो लेकिन पता आपको पर्याप्त है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत हेल्प कर सकती हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ जो आपको ऐड ऑन करनी थी और सबको ही करनी थी, ये संथाल रिवॉल्ट। और ऐसा नहीं है कि उसके बारे में बहुत ज़्यादा लिखना है, जितना मैंने कहा सिर्फ एक लाइन ऐड कर देनी है कि ऐसा पहले भी हो रहा था, लेकिन एक सशक्त विद्रोह, एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट संथाल हुल में देखने मिलता है। बस इतना आप लिख दो, शुरुआत करो इसी से, लेकिन एक लाइन बीच में ऐड करके अंडरलाइन कर दो, तो उससे क्या है ना, बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। चलिए, तो संथाल के बारे में बता देना था। फिर इसमें पूछा गया कॉज, तो कॉज में आपने क्या क्या बता देना था, यानी कारण में। तो कारण में आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, सांस्कृतिक कारण, धार्मिक कारण, जो भी आप बता सकते हो, और तात्कालिक कारण। तो आर्थिक कारण में बहुत लोगों ने मिस किया, स्थायी जो परमानेंट सेटलमेंट है, स्थायी बंदोबस्त है, उसकी बात करनी ही थी, ठीक है। बेगारी वाली बात करनी ही थी, उच्च ब्याज की बात करनी थी, भूमि को हड़पना दीकुओं के द्वारा करनी ही थी, ठीक है। जो दीकू प्रवेश कर रहे थे, जिनको ये बाहरी लोग कहते थे, बाहरी लोगों को दीकू कहते थे, उनकी बात करनी ही थी, ठीक है। धार्मिक बात करनी ही थी, महिलाओं के शोषण की बात करनी ही थी। तो ये जो है कारण होते। तात्कालिक कारण में दरोगा हत्या प्रकरण आता ही। फिर उसके बाद आ जाता कोर्सेज, यानी इनकी कार्यप्रणाली क्या थी। तो कार्यप्रणाली में जो इन्होंने स्थानीय स्वशासन की बात की, उसका जिक्र होना ही था, ठीक है। स्वराज की जो बात की है एग्जैक्टली,
तो उसका जिक्र होना ही था। इन्होंने ईश्वर से जोड़ के जो लिंक किया इस आंदोलन को, उसकी बात करनी ही थी, क्योंकि ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, ठीक है, इस रिवॉल्ट के, वो यूनिक हैं। तो उन यूनिक चीज़ों को आपने लिखना ही होगा, ठीक है, क्योंकि उन्हीं से पता लगेगा ना कि आपको कितना डेप्थ में इसकी नॉलेज है। बाकी सारे संथाल का मूवमेंट्स तो होता इसी बेसिस पे रहा था कि बाहरी लोगों का हस्तक्षेप हो रहा था, उनकी वन नीति में उनके जो है उपज पे उनके अधिकारों को कम किया जा रहा था, ये तो सब में है। लेकिन जो इस रिवॉल्ट के जो यूनिक पॉइंट्स हैं उनको फाइंड आउट करिए और उनको पुट करिए अपने आंसर में, ठीक है। तो कोर्सेज मैंने बता दिया, बाकी सारे रहेंगे, बट जो इस स्पेशल है इसका, उसको जरूर लिखिए, ठीक है। फिर आउटकम में क्या क्या आता, तो टेनेंसी एक्ट की बात आती ही, मांझी सिस्टम की बात आती ही, और जो इनके लिए जो अलग से संथाल परगना क्षेत्र लाया गया, टेनेंसी एक्ट लाया गया, इन 3 चीज़ों का तो जिक्र होना ही था। बाकी तो बेसिक जो हैं वो सब में ही होते हैं आउटकम, उनको लिखना था। और इस तरह फिर एक कॉन्क्लूज़न लिखा जाता बहुत बेहतर तरीके से, जिस कॉन्क्लूज़न को लिंक करते आप आने वाले मूवमेंट से, लाइक बिरसा मुंडा से आपने लिंक किया, और भी आने वाले जितने भी आदिवासी रिवॉल्ट थे सबसे लिंक कर सकते हो। और इसके जस्ट बाद 1857 का भी जो है विद्रोह हुआ है, उससे भी आप इसको लिंक कर सकते थे। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये हो जाता आंसर इस तरीके से अगर आप लिखते। तो ज़्यादा शब्दों का प्रयोग नहीं करने की भी ज़रूरत होती है, आप बहुत कम में भी लिख सकते हो अगर आपको सटीक एक आइडिया है कि हाउ टू राइट अ गुड आंसर, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये आज का जो है हमारा एक्सप्लेनेशन था, इसको अब हम यहीं स्टॉप करेंगे। कल का जो है क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, उस पर लिखिए और सबमिट करिए आज 9 बजे, और फिर हम उस पर कल चर्चा करेंगे। आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए इस प्रोग्राम से, ताकि आप भी इसका फ़ायदा ले पाएँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्रैक नाउ। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। हैव ए गुड डे। जय हिंद।